हेलो बच्चों, आज हम अध्याय 3 का पहला पार्ट देखेंगे। अध्याय 3 का नाम है बिंदु से परे एक दृष्टि। यहाँ पर इसकी शुरुआत में हम एक कहानी छोटी सी है वो देख लेते हैं। क्या है? 3.1 छोटी इकाइयों की आवश्यकता। छोटी इकाइयों की आवश्यकता क्यों पड़ती है? तो इसमें समझाया जा रहा है कहानी के माध्यम से कि सोनू की माँ एक खिलौने को ठीक करना चाहती है। यह एक खिलौना है, उसकी माँ इस खिलौने को ठीक करना चाहती है। वे एक पेच की सहायता से दो टुकड़ों को जोड़ने का प्रयास कर रही थी। सोनू अपनी माँ को बहुत उत्सुकता से देख रहा था। दो टुकड़े थे, माँ उनको जोड़ना चाहती थी, एक पेच की सहायता से जोड़ना चाहती है। उसकी माँ उन टुकड़ों को जोड़ने में असमर्थ रही। सोनू ने पूछा, ऐसा क्यों हुआ? उसकी माँ ने कहा कि जो वह पेच इस्तेमाल कर रही है वह पेच सही नहीं है, सही माप का नहीं है। वह डिब्बे में से दूसरा पेच लाई तथा खिलौने को ठीक करने में सफल रही। तो एक दूसरा पेच लाई और वो खिलौने में माप का पेच था और खिलौने को ठीक करने में वो सफल हो गई। सोनू को ये दोनों पेच एक जैसे ही लगे। सोनू को तो एक जैसे ही पेच लगे। देखिए यहाँ पर पेच भी है, एक जैसे एक जितने ही लगे। सोनू को उत्सुकता हुई कि किस प्रकार लंबाई में एक छोटा सा अंतर इतना प्रभाव डाल सकता है। अगर पेच माप का नहीं होगा तो यहाँ पर भी खिलौने में भी असुविधा हुई जोड़ने में। उसकी उत्सुकता ये जानने की भी हुई कि यह अंतर कितना कम था, बहुत कम अंतर है, क्योंकि वे दोनों पेच तो लगभग एक जैसे ही दिख रहे थे। आगे दिए गए चित्र में पेचों को एक मापक पर रखा गया है, उनको मापेंगे और उनकी लंबाइयां भी हम लिखेंगे। देखिए यहाँ पर एक पेच है, छोटा बड़ा पेच दिख रहा है। तो यहाँ पर हम अगले पेज में इनकी माप भी देखना चाहेंगे, किस तरह से इसको मापा जा सकता है। तो देखिए यह है पेच। दो पेच अलग अलग तरह से दर्शाए हुए आप इसमें देख सकते हैं। एक पेज जो है पहला, उसको देखेंगे पहले। यहाँ पर देखिए पहला पेज। अब पहला पेज जो है, उससे पहले आपको इन दोनों पेज की लंबाई मापने से पहले आपको स्केल समझा देते हैं, जिससे आपको सुविधा होगी। देखें, स्केल समझना, बहुत सारे बच्चे स्केल से पढ़ना भी नहीं जानते हैं। यह एक बड़ी स्केल है। यहाँ पर जो मेजरमेंट किया जाता है वह मेजरमेंट स्केल के किनारे से नहीं करके यहाँ पर जो पहली लाइन है जिसको 0 सेंटीमीटर कहा जाता है वहां से शुरू किया जाता है, और ये ऊपर के जो है वह सब सेंटीमीटर, और इस तरफ कौन है, इस तरफ इंच होते हैं। तो हम सेंटीमीटर से ज्यादातर काम लेते हैं। यह 1 सेंटीमीटर, यह 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर, यह पूरा पूरा 1-1 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर देखेंगे तो 1 सेंटीमीटर और 2 सेंटीमीटर, इनके बीच में कितनी लाइनें होगी? इनके बीच में अगर लाइनें आप गिनना चाहें तो देखिए लाइनें कितनी है, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, 9 लाइनें। और 1 और 2 के बीच में टुकड़े कितने हो गए, कितने अंश हो गए, 1 और 2 के कितने भाग हो गए? इन 9 लाइनों के कारण 1 और 2 के कितने भाग होंगे? 10 भाग होंगे। कितने भाग होंगे? 10। 10 किस तरह से होंगे? क्योंकि यदि कोई भी वस्तु है, अगर अगर हमें 2 भाग करने हो तो बीच में केवल एक ही निशान लगाया जाता है। और अगर हमें उस वस्तु के, जैसे मैं यहाँ पर आपको समझाऊं तो ये कोई 1 और 2 लिखा हुआ है। अब इसके 2 टुकड़े करने, तो कहां पर एक बीच में एक निशान कर दिया। अब देखिए 2 टुकड़े हो गए ना, ये एक टुकड़ा और ये दूसरा टुकड़ा हो गया। अगर 1 और 2 के 4 टुकड़े करने, तब कितने चिन्ह करेंगे? ये 4 टुकड़े। चिन्ह कितने किए? निशान 3 के। एक निशान कम होगा तो 4 टुकड़े हो जाएंगे। यह एक भाग, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा भाग। ठीक है, हमने कितने टुकड़े किए? 4। तो ये पहला टुकड़ा, यह दूसरा टुकड़ा और यह तीसरा टुकड़ा, और यह खुद कितना हो गया? यह चौथा टुकड़ा। तो इस तरह से 4 टुकड़े करेंगे तो नीचे 4 लिखा। अब हमारी स्केल पर आते हैं। हमारी स्केल जो है, मैं आपको बड़ा करके बताता हूं। जैसे यह 1 है और यह 2 है, इसमें बीच में एक आधा निशान और होता है, आधी लाइन। ये लाइनें लंबी लंबी होती है और ये लाइन इतनी रहती है। अब इसके बीच में भी कितने निशान होते हैं? 4।
इधर भी कितने होते हैं? 4। तो टोटल कितने टुकड़े हो गए? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। हम लाइनें गिनेंगे तो कितनी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और 10वीं लाइन खुद। अब हमने टुकड़े कितने कर दिए? 10। 10 टुकड़े करेंगे तो यह तो हो गया 1 और यह 2 पूरा। यह कितना हो जाएगा? यहाँ कितने टुकड़े? 1 2 3 4 5, ये पांचवा टुकड़ा। अब हमने टुकड़े टोटल कितने किए? 10 किए। तो यह कहलाएगा 1, और फिर 5 टुकड़े और लिए, 1 2 3 4 5, तो 5/10। एक पूरा है और 5 टुकड़े लिए, छोटे छोटे 10 टुकड़ों में से 5 टुकड़े लिए। अब टुकड़ों का क्या अर्थ होता है? इसको अंश कहते हैं। क्या कहते हैं? अंश। यह पहला अंश, दूसरा अंश, तीसरा अंश, चौथा अंश। तो इसके कितने अंश किए? 10 अंश किए। कितने किए? 10 अंश। और प्रत्येक टुकड़ा एक क्या कहलाएगा? 10 अंश, तो दशांश कहलाएगा। प्रत्येक टुकड़ा एक अंश है, 10वां अंश है, क्योंकि हमने 10 अंश किए हैं। और ये कितने अंश है? दशांश। 5 दशांश है। अगर हम इसको पढ़ना चाहें तो यहाँ पर कोई भी लाइन होगी, तो यहाँ पर अगर कोई लाइन यहाँ पर रुक गई, इतनी लंबी लाइन है, अगर वो यहाँ पर रुक जाती है, तो इसका अर्थ क्या है? कि एक पूरा है, एक इकाई है और 5 दशांश है। अगर इसको पढ़ेंगे तो एक पूरा है, एक इकाई और एक दशांश है। इसको क्या पढ़ेंगे? एक इकाई और 2 दशांश है। इसको क्या पढ़ेंगे? एक इकाई और 3 दशांश है। इसको क्या पढ़ेंगे? एक इकाई और 4 दशांश है। इसको क्या पढ़ेंगे? एक इकाई और 5 दशांश है। इसको एक इकाई और 6 दशांश। इसको एक इकाई और 7 दशांश। इसको एक इकाई और 8 दशांश। इसको एक इकाई और 9 दशांश। और इसको एक इकाई और 10 दशांश। 10/10 का मतलब क्या हो जाएगा? एक इकाई और एक इकाई, वापस कितने बन गए? 2 बन गए। तो ये पूरा 2 हो गया। तो यहाँ पर हमने बीच में 10 अंश किए, दशांश। हर एक टुकड़ा एक एक दशांश होगा। जितने टुकड़े आगे जाएंगे उतने दशांश गिनेंगे। एक पूरा, फिर दशांश, 2 पूरे, फिर दशांश और होंगे। तो चलो, ये आपकी सहायता करेगा समझने में, सीखने में, स्केल को किस तरह से देखा जाता है, तो उसके लिए भी आपकी यह जरूर सहायता करेगा। तो कुछ समझ में आ चुका है आपको? चलिए अब इसको देखते हैं। यहाँ पर हमारा जो चित्र था यह था। अगर यहाँ पर देखें तो पहला जो कील था, वो कील इतनी थी। 0 से शुरू करेंगे, मापेंगे। कील कहाँ है? 2 और 3 के बीच में है कहीं। तो क्या लिखा? जो कील है वो 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में है। ये तो पूरा मेजरमेंट नहीं हुआ, ये तो यह बता रहा है कि 2 से ज्यादा और 3 से कम है। अगला देखते हैं। अगले में वापस वही है, अब और आगे किया है। देखो, यह बीच में एक निशान किया है, इसका मतलब 2 और 3 के 2 टुकड़े किए गए, प्रत्येक के 2-2 टुकड़े किए गए। यह एक 2 और यह आधा और, तो इसको क्या कहेंगे? 2 और आधा सेंटीमीटर और। 2 पूरे, आधा सेंटीमीटर और, 1/2 का मतलब आधा। उससे ज्यादा है परंतु 3 से कम है। तो यहां पर भी क्या लिखा है? 2 इकाई आधा सेंटीमीटर और से अधिक परंतु 3 सेंटीमीटर से कम है। इसको हम 2.5 भी बोल सकते हैं। 2.5, 2 और 1/2, आधा और। अब यहां पर भी पता नहीं चला, क्योंकि यहां पर माप तो यहां पर है, यहां पर अभी भी कुछ नहीं है, इसलिए इससे छोटी इकाई की और आवश्यकता पड़ी, इससे छोटे माप की और आवश्यकता पड़ी। अब देखिए यहां पर छोटा माप, 2 पूरे, देखें यहां पर 2 पूरे हो गए, 2 पूरे हो गए। अब छोटी छोटी लाइनें कितनी है? प्रत्येक लाइन गिने, 1 2 3 4 5, गहरी लाइन 5 पर आ गई, फिर छठा और फिर 7वां। तो ये 7वां 10वां टुकड़ा है। 10 टुकड़े थे प्रत्येक, तो ये 10वां टुकड़ा कितना है? 7। तो 7/10। 7/10 क्यों किया? क्योंकि प्रत्येक के टुकड़े 10 है। यहां पर 10 टुकड़े, यहां पर 10 टुकड़े, यहां पर 10 टुकड़े। 2 इकाइयां पूरी हो गई, 2 सेंटीमीटर से बड़ा है, और फिर 7 टुकड़े, 7/10। तो इसको इस तरह से लिख सकते हैं। अब आइए हमारा अगला जो पेज था बड़ा। अब बड़े पेज में कुछ लिखना चाहें तो बताइए क्या लिखे जाएंगे, क्या लिखा जाएगा? पहले तो हम ये देखते हैं कि यह जो पेज है
वह किससे ज्यादा है? 3 सेंटीमीटर से बड़ा लग रहा है, तो क्या लिखें? 3 सेंटीमीटर और फिर आगे क्या आएगा? 4 सेंटीमीटर। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर के बीच में है ये पेच, बीच में है, ठीक है। फिर अगला, अभी तक मेजरमेंट पूरा नहीं हुआ। हाँ, ये पता चल गया कि 3 से ज्यादा है। अगला देखते हैं, तो 3 से ज्यादा है। अब देखो एक चिन्ह, देखो 0 और 1 के बीच में एक चिन्ह आया, तो इसका मतलब ये क्या है? 1/2। ये क्या था? 1/2, आधा। 1 और 2 के बीच में आधा और है, या आधे का निशान, तो 1 और आधा और। फिर 2 के बीच में है, 3 के बीच में है, तो 2 और आधा और। तो यह क्या होगा? 3 और आधा और। 3 इकाई पूरी, आधी इकाई और है, 3.5 जिसको कह सकते हैं। तो अब क्या पता चला? 3 से ज्यादा है, 3.5 से कम है, तो 3 सेंटीमीटर से अधिक है। परंतु 3.5 सेंटीमीटर से कम है। 3.5 से तो कम है ये, अभी भी पता नहीं चला, क्योंकि 3 और 3.5 के बीच में रह चुका है। हाँ, ये पता चल गया 3 से ज्यादा और 3.5 से कम है। अगला अगर देखें, तो देखो 3 से कितनी लाइनें आगे है? 3 से देखें तो हम एक और एक दूसरी लाइन आगे है, 3 से दूसरी लाइन आगे है, तो इसको क्या लिखा जा सकता है? 3 तो इकाइयां पूरी है, फिर 1 और 2 ये 10वें टुकड़े हैं, छोटे छोटे 10वें टुकड़े हैं, और उसमें से ये कौन सा टुकड़ा है? दूसरा, तो 2 10वें टुकड़े जिसको कह सकते हैं। 3 इकाइयां पूरी है और 2 दशांश, 2 10वें टुकड़े हैं जिसको कह सकते हैं। ये पहला 10वां, ये दूसरा 10वां, 2 दशांश, इसको पढ़ा जा सकता है। अब अगला हमारा प्रश्न जो देखते हैं, प्रश्न क्या है? चलिए, आपको समझ में आ चुका है। अगला प्रश्न हमारा, कौन से मापक ने इन पेचों की लंबाई को एकदम सटीक रूप से मापने में आपकी सहायता की और क्यों? कौन सा मापक था? देखो, हमने 3 मापक देखे थे, 3 मापक वापस देखें, पहला, दूसरा और तीसरा। यहां पर भी पहला, दूसरा और तीसरा, 3 मापक में से कौन से मापक से पूरा अच्छे ढंग से पता चला कि हाँ, अब एकदम एक्यूरेट सटीक माप आ चुका? कौन से आया? तो अंतिम मापक से, जो सबसे सटीक माप दे रहा था। अंतिम मापक से, अंतिम मापक से, अंतिम मापक से हमें सही पता चला। उससे पहले तो हमें पता ही नहीं चला, क्योंकि वो किसी के बीच में था, किसी से ज्यादा था, किसी से कम था, यह तो पता चल चुका था। अगला देखें सवाल। अगला सवाल क्या है? 2 इकाई और 7/10वां हिस्सा का क्या अर्थ है? इसको पढ़ेंगे तो किस तरह से पढ़ेंगे? यह क्या चीज है? जैसे हमने यहां पर ये देखा था, ये है क्या चीज? तो इसको क्या पढ़ा था? जैसे मापक पर हमने स्केल पर देखा, तो 2 क्रमागत संख्याओं के बीच में 2 और 3, 2 और 3 के बीच में था ये, तो 2 से ज्यादा था, 3 के कम था, तो लंबाई 2 इकाई और 7/10वां हिस्सा सेंटीमीटर प्राप्त करने के लिए हम 0 से पहले 2 तक गए, 2 से ज्यादा था, 2 से ज्यादा था, फिर उसके आगे 1/10 के साथ भाग लेते हैं। 2 से देखिए आगे, 2 और 3 के बीच में 10 टुकड़े हैं, तो प्रत्येक टुकड़ा क्या कहलाएगा? 1/10वां हिस्सा, 1/10वां हिस्सा। तो हमको कितने टुकड़े लेने पड़े? आगे कितने अंश लेने पड़े? कितने भाग लेने पड़े? 7 भाग लेने पड़े 1/10 के। इस पेज की कुल लंबाई 2 सेंटीमीटर पूरा प्लस 7/10 सेंटीमीटर, 7/10, 7 10वें हिस्से हैं, 2 सेंटीमीटर तो पूरे थे। इसी प्रकार हम लंबाई 3 सेंटीमीटर और 2/10 सेंटीमीटर का अर्थ भी ऐसा समझ सकते हैं हम। अब इसको क्या पढ़ेंगे? 2 सेंटीमीटर और 7/10 सेंटीमीटर को 2 पूरे, तो 2 और 7 दशांश, 10वें टुकड़े थे, और 10वें टुकड़े कितने? 7, और 3 सेंटीमीटर पूरा और 2 दशांश भी कह सकते हैं। इस प्रकार से इसको पढ़ते हैं।
क्या आप स्पष्ट कर सकते हैं कि इन पेचों को मापने के लिए इकाई को छोटे भागों में विभाजित क्यों किया? देखो, पहले ये पूरी इकाई, फिर उसके और टुकड़े किए गए, फिर और टुकड़े किए। छोटे से छोटा अंश क्यों कहा किया गया? इकाई को छोटे भागों में क्यों विभाजित किया गया? क्यों विभाजित किया गया? क्योंकि हमें सटीक माप चाहिए था। सटीक माप के लिए, सटीक माप के लिए, सटीक का अर्थ क्या होता है? सटीक का अर्थ होता है एकदम सही माप के लिए। सही माप चाहिए था, इसलिए हमने छोटे भागों में विभाजित किया। निम्नलिखित वस्तुओं को एक मापक का उपयोग करते हुए मापिए तथा इनके मापों को सेंटीमीटरों में उसी प्रकार लिखिए जैसे कि पेचों की लंबाई को दर्शाया गया था। आप कुछ भी ले सकते हैं, एक पेन, शार्पनर, अपनी पसंद की कोई अन्य वस्तु। जैसे मैं आपको एक वस्तु लेकर के उसका माप करके बता देता हूँ। मैं थोड़ा बड़े माप में बता रहा हूँ। जैसे मैंने यह एक मार्कर लिया, एक स्केच पेन लिया है। इसको कहाँ से मापेंगे? क्या स्केल के किनारे से मापा जाएगा? नहीं, इसको शून्य की तरफ ले जाएंगे, शून्य से मापा जाएगा। देखिए यहाँ पर शून्य की तरफ मैंने रख दिया। अब यहाँ से मापेंगे और पहले इसकी एक लाइन खींच लेता हूँ। कहाँ तक पहुंच रही है? तो मान लो ये यहाँ तक पहुंच रही है, तो ये यहाँ तक आ चुकी है। ठीक है, अब हम इसको हटा दिया। यहाँ से लेकर के यहाँ तक यह जो स्केच था उसका माप है। अब देखिए कितने तक चला गया, ये 3 तक चला गया, 4 तक तो नहीं पहुंचा। इसका मतलब है 3 तो सेंटीमीटर पूरे, 3 सेंटीमीटर पूरे, 3 सेंटीमीटर प्लस। अब और कितना है? और देखते हैं तो कितने 10वें टुकड़े, 1 2 3 4 5 और ये छठा 10वां टुकड़ा जो 6 दशांश, 6 10वें टुकड़े हैं। तो 3 सेंटीमीटर प्लस 6 दशांश भी कह सकते हैं। ठीक है, तो इसको क्या पढ़ सकते हैं? तो 3 और 6 दशांश, 3 और 6 दशांश सेंटीमीटर, 3 और 6 दशांश सेंटीमीटर इसको पढ़ा जा सकता है। 3 पूरा है और 6 दशांश, 6 10वें टुकड़े हैं। अब देखिए ये पर लाइन है, तो यहाँ पर देखिए ये कितना है? यह क्या होगा? 1 10वां टुकड़ा। यह क्या होगा? 9 10वें टुकड़े। यह क्या होगा? 10 10वें टुकड़े। और 10 10वें टुकड़े 10/10 का मतलब एक ही होता है। ये कितना होगा? एक, एक और कितने दशांश? 3 दशांश, 1 और 3 दशांश। बताइए ये कितना होगा? 2 और 2 और 6 दशांश। अगर कोई पूछे कि ये बताइए ये कितना है, तो कितना होगा? 3 और 10 दशांश, ये तो पूरा 4 है। 3 के बाद ये 9 दशांश और ये 10 दशांश का मतलब पूरा 4 हो चुका है, तो यह 4 इकाई पूरा होगा। अगर ये कह दे कोई, यह कह दे, तो यह कितना होगा? 3 पूरे और 5 दशांश कहें और ये खुद कट रहा है, तो कितना बन जाएगा? 3 पूरा और दोनों में 5 का पहाड़ा है, तो 1/2, तो इसको 3.5 भी कह सकते हैं हम। ठीक है, इस तरह से समझना यह क्या चीज होती है, किस तरह से इसको पढ़ा जाता है। तो हमने एक उदाहरण देख लिया इसका, अब इस पर भी बात कर लेते हैं। एक इकाई का अर्थ क्या होता है? अगर यहाँ पर देखें, प्रत्येक इकाई के पास कितने 10 टुकड़े हैं? 10 10 टुकड़े। तो एक इकाई का अर्थ क्या होता है? 10 10 टुकड़ों का अर्थ होता है 10 दशांश। एक इकाई बराबर 10 दशांश। तो बताओ 2 इकाइयों का अर्थ क्या होगा? कितने दशांश होंगे? 20 दशांश होंगे। तो यहाँ पर यह भी थोड़ा बहुत ध्यान रखना। हमारा यह प्रश्न था कि आप अपने आसपास जो वस्तुएं, पेन, शॉर्पनर या अपनी पसंद की कोई भी वस्तु, उसको भी मापिए जिस तरह से पेचों से मापा था। तो हमने अभी एक स्केच पेन को माप करके आपको बताया, तो अपनी पसंद की 2-3 वस्तुएं माप करके आप भी देख सकते हैं। चित्र में दर्शाई गई वस्तुओं के मापन लिखिए। अब देखिए पेज नंबर 48, चित्र में वस्तुएं, उनके आपको माप लिखने हैं, कितना माप होगा इसका। तो देखिए सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले क्या दिया हुआ है? सबसे पहले दिया हुआ है एक रबर। एक रबर का माप देखें तो कितना है? तो यहाँ पर देखें कहां से शुरुआत हुआ? 1 से। 2 सेंटीमीटर तो पूरा हो गया।
2 पूरा। फिर उसके बाद कितनी है, 1 2 3 4 लाइनें, कितनी लाइनें, 4। तो 4 10वें हिस्से है तो 4 दशांश, 2 और 4 दशांश सेंटीमीटर, इसको हिंदी में भी बोल सकते हैं, 2 और 4 दशांश, 4 10वें टुकड़े। अगला यह पेंसिल, पेंसिल 4 तक गई। फिर यहां पर है, देखो गहरी लाइन वैसे भी और गिन लो, 1 2 3 4 5, 4 और 5 दशांश है। अगर ये कट है तो इसको काट सकते हैं या पूरा रखते हैं तो आपकी मर्जी है। हम इसको कर सकते हैं कि ये कितना है, 4 पूरे और आधा और है, हम इसको ये लिखें, या फिर 4 और आधा सेंटीमीटर और, 1/2 सेंटीमीटर तो आधा सेंटीमीटर, या 4 और 5 दशांश, 4 और 5 दशांश सेंटीमीटर। आपको दशांश में ही रखना है, इसको भूल जाइए अभी, क्योंकि दशांश में ही बातें करेंगे। दशांश में जोड़ बाकी गुणा भाग भी थोड़ा सरल लगेगा। अब यह कोई वस्तु है, इस वस्तु को देखते हैं तो कितने तक है, 0 1 सेंटीमीटर तो चले गए। फिर दशांश कितने, 1 2 3 4, तो यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर एक तो पूर्ण है, एक और 4 दशांश, 1 और 4 दशांश सेंटीमीटर, सबके पीछे हम सेंटीमीटर लिख लेते हैं। ठीक है, यह प्रश्न भी हो चुका है। अब जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, देखो हमने कितनी सारी चीजें माप ली, बहुत सारी चीजें माप ली। जब सटीक माप, एकदम एक्यूरेट माप चाहिए, सही माप चाहिए, तो हम मापन की छोटी इकाइयों का प्रयोग करते हैं। 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर की वस्तु है तो ठीक है, 2 और 3 सेंटीमीटर के बीच में होगी तो हम उसके भी भाग करेंगे। 1/10वां भाग, अब देखिए 1/10वां भाग हम बार बार कह रहे हैं, वैसे भी यहाँ पर लिखा हुआ है, 1/10वां भाग क्या कहलाएगा, दशांश कहलाएगा। जैसे हमने इस चित्र में भी बातचीत करके रख दी है। प्रत्येक टुकड़ा 0 से 1 के बीच में 10 टुकड़े, 1 से 2 के बीच में 10 टुकड़े, लाइनें 9 होगी, यह ध्यान रखना, लाइनें 9 है, टुकड़े 10 है। ठीक है, तो प्रत्येक जो टुकड़ा है वो दशांश कहलाएगा। नीचे दिए हुए चित्र में दर्शाई गई पेंसिल की लंबाई 3 और 4 दशांश इकाई है, जिसे 3 इकाई, 3 तो पूरे और 4 दशांश है, 10वां भाग जिसको कह सकते हैं, 10 अंश, 10 अंश, अंश का मतलब भाग, 10 टुकड़े 10 भाग भी पढ़ा जा सकता है। अर्थात देखो यह क्या है, 3 इकाई तो पूरी, इकाई का अर्थ होता है 3 का गुणा 1 से, फिर प्लस 3 तो पूरी इकाई, 3 इकाइयां, इकाई का अर्थ 1 से गुणा होता है, और 4 जो है वो 10वें टुकड़े हैं, तो 4 गुणा 1/10, 4 10वें, 10वें को कहते हैं 1/10, वापस गुणा करें तो 3 एकम 3, प्लस 4 का गुणा 1 से होगा 4/10। तो लिखने का तरीका वही है, वापस आएगा यही, 3 और 4 दशांश, 3 इकाइयां और 4 10वें टुकड़े, 4 दशांश, दशांश को 1/10 लिखा जाता है, तो पढ़ेंगे तो यही 3 और 4 दशांश। यहां पर सेंटीमीटर देखें तो इसको क्या कहते हैं, 0 और 1 के बीच में, 0 और 1 के बीच में पहला 1/10, दूसरा 1/10, तीसरा 1/10, चौथा 1/10, तो कितने टुकड़े हैं, ऐसे 10 टुकड़े हैं। 10 बार 1/10 है, 1/10, 1/10 कितनी बार आ गया, 10 बार, 10 बार 1/10, बार का अर्थ क्या होता है, गुणा, 10 गुणा 1/10, 10 का गुणा 1 से करेंगे 10, नीचे 10 है तो इसका गुणा नहीं होगा, तो 10/10, और ऊपर नीचे सेम है, 0 से 0 काट सकते हैं, 1/1 का अर्थ क्या होता है, पूरी 1 इकाई, अंश और हर सेम होते तो उत्तर 1 आता, तो पूरी 1 इकाई तो बना। 10 10वें टुकड़े, 10 दशांश, 10 दशांश, यह 1 दशांश, दूसरा दशांश, तीसरा दशांश, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, 10 दशांश, 10 बार 1/10 बराबर 1 इकाई पूरी बन गई। यह लंबाई 34 दशांश इकाइयों के समान है। अब देखो 34 दशांश ये कैसे कह रहा है, देखो यहाँ पर दशांश कितने हैं, 10 है, यहाँ पर दशांश कितने हैं, 10 और यहाँ पर कितने हैं, 10 और, तो देखो 0 और 1 के बीच में दशांश कितने हैं, 10, तो यहाँ पर हो गए दशांश, 10 दशांश यहाँ पर हो गए, 10 दशांश यहाँ पर हो गए, फिर दशांश और कितने, 4,
दशांश दशांश देख रहे थे, 34 दशांश। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, 3 और 4 दशांश बोले, 3 और 4 दशांश बोले या 34 दशांश बोले, दोनों का अर्थ सेम है। 3 पूरे, 3 पूरे का अर्थ क्या था, 3 इकाइयां पूर्ण है। 3 इकाइयों में कितने दशांश होंगे, 10 दशांश, 20 दशांश, 30 दशांश। फिर 4 और दशांश है तो 34 दशांश हो गए। तो यहाँ पर थोड़ा बहुत आप समझ लेना कि अगर मैं इसकी बात करूं तो कितने दशांश होंगे, 10 ये 10 ये 20, 20 और 4 24, 20 ये है, 4 ये दशांश और आ गए तो 24 दशांश हो जाएंगे। अगला पेज हमारा देखते हैं, पेज नंबर 49। तो देखो किस तरह से इसने 34 किया है। 34 गुणा 1/10 बराबर 34/10। 34 लाइनें थी एक एक दशांश की, एक एक दशांश की 34 लाइनें, 34/10 कैसे हुआ, 10/10 मतलब 1 इकाई। 10/10 का अर्थ क्या है, 1 इकाई। तो देखो यह है 10/10, यह 10/10 1 इकाई, यह भी 10 दूसरी इकाई, यह भी 10 तीसरी इकाई। तो 30 में तो 34 इकाइयां हैं, तो 30 तो हो गया 1 इकाई, पीछे बच गया 4 दशांश, तो 3 और 4 दशांश। तो इसको इस तरह से भी पढ़ सकते हैं, 3 और 4 दशांश हम पहले ही रख रहे हैं। और इसको क्या पढ़ सकते हैं, 3 और 4 दशांश को हम क्या रख सकते हैं, 34 दशांश भी कह सकते हैं, 34 दशांश भी कह सकते हैं, या फिर हम 34/10 भी लिख सकते हैं। 34 दशांश, इसको क्या पढ़ते हैं, 4 दशांश, तो यह कितना है, 34 दशांश। आगे देखते हैं। अब यह आपकी स्थिति क्लियर हो जाएगी, एकदम सही समझ में आपको आ जाएगा, आपकी स्थिति यहाँ पर क्लियर हो जाएगी। इसको क्या पढ़ते हैं, 4, देखो 4 ऊपर नहीं है, 4 पूरे, 4 और 1 दशांश, 4 और 1 दशांश। इसको पढ़ेंगे तो यहाँ पर पूर्ण कुछ नहीं है, 4 दशांश, 4 दशांश कह सकते हैं, या 4 1 दशांश है, हम यही पढ़े पीछे वाला 4 दशांश। यहां कितने, 41 दशांश है, 41 दशांश। यहां पर 41 तो पूर्ण है, 41 और 1 दशांश, 41 और 1 दशांश। ठीक है, अगर मान लो यह आ गया तो क्या पढ़ोगे, 3 और, इसको क्या पढ़ेंगे, 3 और 2 दशांश, इसको क्या पढ़ेंगे, 32 दशांश। ठीक है, तो यहां आपको समझ में आ चुका होगा। अब यहां पर हम कुछ वस्तुएं दी हुई है, उसकी लंबाई देखते हैं। यह देखिए ये एक यूएसबी केबल है, इसकी लंबाई इसने पहले से बता रखी है, तो आप इसको देख लें। 4 तो इकाइयां पूर्ण हो चुकी, फिर कहां तक जा रहा है, 8 इकाइयां और, तो 4 और 8/10, 4 और 8 दशांश, 4 और 8 दशांश, या देखो 10 दशांश, 20, 30, 40, छोटी छोटी लाइनें गिनी, दशांश का मतलब छोटी छोटी लाइनें, 10, 10 और 20, 30, 40, 40 दशांश हो गए, 8 और 48 दशांश कह सकते हैं, या फिर 48 दशांश इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहां पर देखो लिखने के 2 तरीके हो गए, 4 और 8/10, 8 दशांश, 4 पूरे और 8 दशांश, यह सीधी दशांश की बात कर रहा है, पूरे पूरे कुछ नहीं, 48 दशांश। इसको देखते हैं, देखिए अंगुली का माप 0 से लेकर के 1 तक गए और तीसरी लाइन और, तो क्या लिखेंगे, इसको क्या लिखेंगे, 3, 1 तक तो गए, 1 और 1 और कितने दशांश है, 3, 1 और 3/10 सेंटीमीटर। एक तरीका ये लिखने का। दूसरा देखो 10 यहां है, 3 और, तो 13 दशांश, ये भी लिख सकते हैं, 13/10 सेंटीमीटर। तो दोनों तरीके, एक पूरा और 3 दशांश, या 13 दशांश। तो पूर्ण दशांश में लिखो, या पूर्ण के पूरे दशांश में लिख लो, या इकाइयां अलग लिखो, दशांश वाले पीछे लिखो। तो दोनों तरीकों से इसको लिख सकते हैं। अब ये पत्ती बताइए कितने माप की होगी, तो 2 तरीके से हम इसको भी लिख लेते हैं। पहले तो लिख लेते हैं, क्या 11 सेंटीमीटर पूरा, नहीं, 10 सेंटीमीटर और 9/10 टुकड़े हैं, तो इसको क्या लिखें, 10
और 10 और 9 दशांश और है, 10 और 9 दशांश और है, पूर्ण नहीं है, 11 तक नहीं गया, एक लाइन कम है। अब एक तरीका तो ये हो गया, दूसरा दूसरा पूरे दशांश मापे गिने, 10 तक कितने हो जाएंगे, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 10 100 तो यहां हो गए, 9 और 100 और 9 कितने हो गए, 109 दशांश। पीछे लिख लेते हैं सेंटीमीटर में माप है इसलिए सेंटीमीटर में, तो इसको क्या पढ़ेंगे 10 और 9 दशांश, इसको क्या पढ़ेंगे 109 दशांश। जो छोटे छोटे टुकड़े हैं वो दशांश है, वो 109 दशांश है। अगला प्रश्न, इन लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना है। बढ़ते हुए क्रम में अगर व्यवस्थित करें तो उससे पहले हम इसको देखेंगे, कुछ पूर्ण में दशांश में लिखे हुए, जैसे ये पूर्ण दशांश में 9 दशांश, यहां पर एक पूर्ण है और 7 दशांश है, तो एक को बना लो, एक में कितने होंगे, देखो एक में 10 होते हैं, 2 तक 20 होंगे, 3 तक 30 होंगे, तो एक में 10, 7 और पड़े तो कितने हो गए, यह 17/10 हो चुका है। ये तो पूर्ण पड़ा है, आगे की तरफ पूरा है ही नहीं, पूरे के पूरे 130 दशांश जिसको बोल सकते हैं। 13 पूरा है और एक दशांश और है, 13 में कितने होंगे, 130 होंगे, प्रत्येक में 10 है, 130 और 131/10, 131/10 है ये। इसको 10 में कितने होंगे, 100, 5 और 105 दशांश। इसको देखते हैं तो 7 का 70 हो जाएगा, 6 और है 76/10, 76 दशांश। 60 का 6 का 60 और 7 67 दशांश। यह तो पूर्ण है। अब इसमें से बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित करना। बढ़ते हुए क्रम का अर्थ क्या होता है, सबसे छोटी संख्या पहले लिखेंगे। बताइए इसमें सबसे छोटी कौन सी है, सबसे छोटी संख्या, सबसे छोटी की तरफ आप बताएं कौन सी लग रही है। तो देखो हम दशांश ऊपर वाले देखेंगे, सबसे ज्यादा दशांश, सबसे कम, देखो सबसे कम है 4/10, 4/10 को सबसे पहले छोटे में लिखा। फिर उससे बड़ी संख्या, उससे बड़ी देखते हैं, तो उससे बड़ी देखते हैं तो 4 दशांश हो चुके हैं, 4 के बाद यहाँ पर 17 है, यहाँ पर 9/10, 9/10, फिर 17, ये भी हो गया, दोनों हो चुके हैं। 17/10, 17 से कम और कोई नहीं है, तो 17/10 है किसका, एक सही 1/10 का है, एक पूरा और 10, ठीक है, यह इसका है, ये समझ लेना, ध्यान रखना, यह इसके लिए। फिर आगे, फिर यह हो चुका है 17, 17 से बड़ा कौन है, 67 किसका है, 6 और 7 दशांश, मतलब 67/10 था। फिर इससे बड़ा 76, 76 किसका था, 7 और 6 दशांश। इसको पढ़ने का तरीका ये, 76 दशांश भी कह सकते हैं इसको। फिर उससे ज्यादा था यह 105 का मतलब होता है 10, यह था 10 पूर्ण और 5/10, 5/10। उससे बड़ा था यह 130/10। फिर सबसे बड़ा 13 और 1/10। इस तरह से 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 थी संख्या, आठों को हमने इस क्रम में व्यवस्थित किया है। तो आप भी देख सकते हैं, 4 10वें टुकड़े, 9 10वें टुकड़े, ये 17 10वें टुकड़े, यह 67, यह 76, यह 105, यह 130 और यह 131। हम नीचे सब 10 है तो सबको देखो 10 करके ऊपर संख्या 1 बना ली। इस तरह से हमारे ये सवाल भी हो चुका है। इसके जैसा ही एक और प्रश्न है पेज नंबर 50 पर, निम्नलिखित लंबाइयों को बढ़ते हुए क्रम में व्यवस्थित कीजिए। बढ़ते हुए क्रम का अर्थ होता है छोटी पहले, बड़ी, फिर सबसे लास्ट में सबसे बड़ी। देखिए हमारे पास ये 4 संख्याएं, तो चारों संख्याओं को पहले बदल देते हैं। इस संख्या का अर्थ क्या होगा, 4 इकाइयां पूरी है, तो यह कितना हो गया 40 और एक दशांश और है, तो इसको क्या कह सकते हैं 41 दशांश है। यह तो 4 दशांश है ही, इसका तो कुछ चेंज नहीं करना। यह कितने 41 दशांश है, और यह 41 इकाइयां पूरी है। एक इकाई के पास 10 होते थे, 41 के पास कितना होगा 410, एक और 411,
411 दशांश है। 41.4 दशांश 411 दशांश। अब बताइए किसके पास कम है दशांश? सब दशांश की बात करते हैं। 4/10, तो 4/10 सबसे छोटी संख्या। उससे बड़ी 41/10 दो बार है, तो इससे बड़ी क्या होगी? 41/10 का अर्थ क्या है? 41/10 का अर्थ है 4 और 1 दशांश। 41/10 का अर्थ क्या था? 41/10 ही था, तो इसको पढ़ते क्या है? 41 दशांश। ये दोनों बराबर है, बड़े का चिन्ह नहीं, ये दोनों बराबर है। इससे बड़ा ये दोनों बराबर। इनसे भी बड़ा कौन है? 411/10 का अर्थ क्या है? 41 और 1 दशांश। 41 और 1 दशांश। तो यह इस तरह से हमारा यह सवाल भी हो चुका है। हमारा अगला प्रश्न पेज नंबर 50 का ही है। सोनू अपने शरीर के कुछ अंगों को माप रहा है। सोनू की निचली भुजा की लंबाई 2 इकाई और 7 दशांश है तथा ऊपरी भुजा की लंबाई 3 इकाई और 6 दशांश है। हम इसको पढ़ेंगे ऐसे ही। उसकी भुजा की कुल लंबाई कितनी है? अब भुजा में कुल लंबाई का अर्थ होता है इन दोनों को योग करना है। अब कितने तरीके से हम इसको कर सकते हैं? तो देखिए, पहला तरीका तो है कि हम जो पूर्ण है, जैसे इसके पास कितना है पहले लिख लेते हैं। 2 और 7 दशांश प्लस 3 और 6 दशांश। ठीक है। अब ये तो पूरे इकाइयां, तो 3 और 2 5, तो क्या बन गया? 5 तो इकाइयां पूरी बन गई। अब 10वें टुकड़े देखते हैं, दशांश देखते हैं, तो 7 और 6 13 दशांश हो गए। 7 दशांश इसके पास, 6 दशांश इसके पास, तो 13 दशांश और हो चुके हैं। 5 और 13 दशांश, परंतु दशांश तो 10 तक के होते हैं, तो इसका मतलब इसके पास 3 ज्यादा है, तो इसका क्या बन गया? 10 का एक और बन गया। तो 5 तो इकाइयां पहले थी, 13 से एक और बन गया, मतलब 10 निकल गई। अब क्या बचा? अब क्या बचा? अब 13 के पास एक इसका बन गया। देखो, 10 का एक बन गया, 3 दशांश और पड़े, तो कितना हो गया? 6 और 3 दशांश सेंटीमीटर। इस तरह से जो भी इकाई है, सेंटीमीटर वगैरह जो भी, मैंने सेंटीमीटर मान लिया, सेंटीमीटर नहीं तो इकाई लिख लेते हैं। चलिए, ये तो पहला समझ में आ चुका है। दशांश 10 तक 9 तक ही होते हैं, 10 होते ही क्या बन जाता है? पूरा एक बन जाता है। हमने देखे ना, 1/10, 2/10, 3/10, 8/10, 9/10, 10/10 होते ही पूरा एक बन जाता है। तो यहाँ पर इसके पास 3 ज्यादा है, तो 5 और 1 6 बन गए, 3 और पड़े, 3/10, 3 दशांश, 6 और 3 दशांश। एक तो तरीका यह हो चुका है। दूसरा तरीका हम देखते हैं। दूसरा तरीका है कि सब दशांश कर दो। जैसे एक तो यह था और एक यह था, माप, दोनों का माप ये, इसको पूरे दशांश कर दो, तो इसके दशांश कितने होंगे? 2 पूरी इकाई है तो 20 और 7 और 27 दशांश यहां है। यहां पर 3 पूर्ण तो 30, 6 और 36 दशांश, तो 27 और 36 कितने दशांश हो चुके हैं? 27 और 36 63 दशांश, 63 दशांश, 63 10वें टुकड़े। अब यह हमको पता है कि 63 10वें टुकड़े 10 होते हैं तो एक इकाई बन जाता है, 20 होते ही 2 इकाइयां, 30 होते ही 3, 40 4, 50 5, 60 होते ही, तो हम इसको 60 प्लस 60/10 और 3/10 ऐसे भी लिख सकते हैं। 60 और 3 63 हो गए। 60/10 का अर्थ क्या होगा? 60 10वें टुकड़े, तो ये 6 इकाइयां पूरी और 3 10वें टुकड़े और पड़े हैं, 3 दशांश और, तो इस तरह से भी इसको लिख सकते हैं। तीसरा तीसरा हम योग के रूप में भी कर सकते हैं कि इनका योग कर रहे हैं, तो योग के रूप में भी सीधा ऊपर से नीचे लिख लो। 7 और 6 13, 13 दशांश, 13 दशांश से 10 होते एक उधर चला जाएगा जोड़ के रूप में, तो कितने बच गए?
3 दशांश, 3 और 2 5, ऐसा हम समझ सकते हैं यह एक हासिल है। 3 और 2 5, एक यहां से आया, 5 और 1 6, 6 3/10 इकाई। तो बताइए, लाइक करें, कमेंट करें और बताएं आपको इन तीनों में से कौन सा तरीका अच्छा लगा। और हमारा वीडियो यहीं पर समेटते हैं, हम अगले आगे के सवाल और जो है पेज नंबर 51 से आगे जो सवाल शुरू हो रहे, बहुत अच्छा टॉपिक गणित का है। आप लाइक और कमेंट सब्सक्राइब जरूर करें। अगला वीडियो तुरंत आएगा और आपको मिल जाएगा, नोटिफिकेशन मिलेगा। लाइक कमेंट करके बताएं कि इसमें से कौन सा आपको अच्छा लगा है, जल्दी से। धन्यवाद।